हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से समझने के लिए। ठीक है, अब ग्राफ से सबसे पहले डरने वरने की तो जरूरत है नहीं, इतना आसान है, बिल्कुल चुटकियों में आपको समझ आ जाएगा। और देखो अभी 5 मिनट के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को जो वेलोसिटी के साथ थी। दैट मींस v is equals to u plus at। अब ये इक्वेशंस को हमने नॉन ग्राफिकल मेथड से तो अच्छे से समझ ही लिया है ना। तो एक बार ग्राफिकल मेथड से भी समझना है, बिकॉज एग्जाम्स में इनमें से एक भी इक्वेशन आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ठीक है, और कम से कम 3-4 मार्क्स में एक इक्वेशन को पूछ ही लेंगे, तो क्यों गंवाने अपने मार्क्स, लेकर ही आने हैं ना, और बहुत आसानी से लेकर आने हैं। चलो एक बार देखते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले हमारी इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at। दैट मीन्स कि हम फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में काम करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है हमें ग्राफ कौन सा चाहिए, vt ग्राफ चाहिए। ठीक है, इतना तो अब आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा ही पाओगे कि हमें vt ग्राफ चाहिए। ठीक है भाई, हमने vt ग्राफ भी बना लिया। एक साइड हमारी y एक्सिस पे वेलोसिटी हो गई और दूसरी साइड हमारा x एक्सिस पे टाइम इंटरवल हो गया। ठीक है, अब कुछ बेसिक चीजें हमें इसमें याद रख के चलनी है। वो क्या? सबसे पहले कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी हम कभी भी 0 नहीं लेंगे। ठीक है, रेस्ट वाला केस नहीं लेंगे। और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि जो भी हम ग्राफ ले रहे हैं, जो भी हम सिचुएशन में इसको प्रूव करने वाले हैं, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला सिचुएशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हमें लेके चलना है। तो सबसे पहली बात कि एक तो इसको हमने ओरिजिन ले लिया। ठीक है, दूसरी कि हमें अपनी इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं लेना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी को 0 नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। तो चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने आपको u दे दिया, दैट मींस आपकी इनिशियल वेलोसिटी। अब क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को मुझे शो करना है, दैट मींस मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलो u से मैंने एक ग्राफ ले लिया, इधर की तरफ स्ट्रेट लाइन बना दी और ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो दैट मींस कि मेरा जो v आया है वो यहाँ कुछ, अगर हम इसे ऐसे प्लॉट करें तो ये मेरा v हो गया। ठीक है, तो कैपिटल V दैट मींस मेरी फाइनल स्मॉल v बट माय फाइनल वेलोसिटी, एंड u विल रिप्रेजेंट द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल यानी कि पहली वेलोसिटी। चलो अब क्या करते हैं, एक बार इसे ना सबको ज्वाइन करते हैं, इजी होगा हमारे लिए सॉल्व करने के लिए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा ना, इजी है, मैं ज्वाइन कर रही हूँ। और आप देखोगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अंदर मैं इक्वेशन को खत्म भी कर दूंगी, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा मैथ्स की इसमें ट्रिक्स नहीं लग रही है। ठीक है, चलो इसे एक बार यहाँ से भी ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा u भी ये था, एंड ये जो पूरा हिस्सा है अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये हमारा क्या आया है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ओरिजिन से लेके यहाँ तक हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। और अगर आप इस छोटे से पार्ट को देखोगे तो ये ओरिजिन से लेके u क्या है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी। दैट मींस ये हिस्सा कौन सा हिस्सा है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, अगर ये क्लियरली ना दिखे तो दिस इज हियर आई हैव रिटन u। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इतना सा पार्ट, और ये पूरा हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब क्योंकि मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, प्लस मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बात कर रही हूँ, मेरी इक्वेशन मेरे से a मांग रही है, तो दैट मींस कि मुझे एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। बट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सा एक बार यहाँ देखो कि ये आपका कितना हिस्सा है, u है। ठीक है, और ये जो पूरा वाला हिस्सा है ये ऊपर से नीचे तक ये आपका v है। दैट मींस अगर मुझे ये बीच का ये वाला हिस्सा फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, पूरे में से छोटे वाला हिस्सा माइनस कर देंगे, तो वो क्या निकलेगा, v माइनस u निकलेगा, राइट। अब देखो इसे लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम एक काम करते हैं, पहले लेबलिंग कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ये पॉइंट दिया जहां पर मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, इसको a पॉइंट दे देते हैं एंड देन विल कॉल इट b। ठीक है, हमारा जहां पे ये टकराया है इसे c दे देते हैं और इसको d दे देते हैं। तो कम से कम एक क्लोज फिगर की तरह हमने इसे नाम दे दिया, प्लस एक नीचे वाले को e दे देते हैं। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा v क्या है, u क्या है और t क्या है।
जिससे कि हमें इसको सॉल्व करने में ना कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग खुद ही देखो कि यहाँ पर अगर मुझे v फाइंड आउट करना है, मेरा जो पूरा v वाला हिस्सा है वो क्या है, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, अगर मुझे उसे लेबल करना है तो कैसे करेंगे, o से d, या फिर आप कह सकते हो e से b, राइट। ये क्लियर हुआ? आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि o से d क्या है, हमारा फाइनल वेलोसिटी वाला पोर्शन है, ठीक है। अब एक बार ऐसे ही मुझे आप बताओ कि u क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर। ये इनिशियल वेलोसिटी e से c भी ले सकते हैं या o से a भी ले सकते हैं, ठीक है। तो o से a या फिर यहाँ पर e से c वाला पोर्शन। तो चलो मेरे पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की लेबलिंग आ गई है, ठीक है। अब एक बार हम देखते हैं कि हमारा टाइम इंटरवल कितना है। ये पूरा जो ये एरिया है ये हमारा टाइम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे टाइम इंटरवल चाहिए अपना तो विल कॉल इट, अगर मैं O से E भी बोल सकती हूँ और A से C भी बोल सकती हूँ, ठीक है। इसका पैटर्न चेंज हो गया होगा, कोई बात नहीं, वो आप अपने आप इसे फिगर आउट कर पाओगे, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने टाइम भी लिख दिया। अब मेरे पास v भी है, u भी है, t भी है, तो क्या निकलने वाला है, अब तो एक्सेलरेशन ही निकलना रह गया है ना, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या है, हमने अच्छे से इसे पढ़ा है, दैट चेंज इन द वेलोसिटी, जो भी हमारी वेलोसिटी में चेंज है। एक बार चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कोई हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी, अपॉन द टाइम टेकन, है ना। जो भी टाइम में चेंज आएगा और वेलोसिटी में चेंज आएगा उससे हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ है यही हमें देखना है, ठीक है। अब देखो सबसे ये पूरा पार्ट जो है, ये मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले भी बताया है कि ये हमारा पूरा v हो गया और ये छोटा सा हिस्सा मेरा क्या हो गया, u। तो ये जो पार्ट है pc यानी कि वो कितना हो गया, v माइनस u हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी लिखना चाहती हूँ तो आई कैन राइट v माइनस u, और नहीं तो अगर आप लेबल वाले रूप में लिखना चाहते हो कि भाई मैम ABCD वाले तरीके से बताओ, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा क्या था, EB था, राइट। चेंज इन वेलोसिटी में EB यानी कि मेरा होल वेलोसिटी माइनस U यानी कि EC वाली पार्ट अपॉन टाइम टेकन की अगर मैं बात करूंगी तो हमारा टाइम क्या है, OE से मैंने रिप्रेजेंट किया है, राइट। तो अब ये कितना हो जाएगा, EB कितना है, ये हमारा पूरा V वाला पार्ट है और EC कितना है, U पार्ट है, एंड देन OE इज आवर T, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं ये क्या निकाल रही हूँ, एक्सेलरेशन निकाल रही हूँ, ठीक है भाई। इतना फॉर्मूला तो हमें पता ही था, बस हमने क्या किया है, सभी चीजों को यहाँ पर पुट कर दिया जो फिगर में हमें दिख रहा है, ठीक है। इजी है बहुत। चलो अब सिंपल आपके मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में आ जाते हैं, क्योंकि t यहाँ पर डिवीजन में है, तो अगर वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं चलो इसे, AT इज इक्वल्स टू b माइनस u, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे v के रिस्पेक्ट में अपना फॉर्मूला निकालना है, मेरी जो इक्वेशन है वो v के रिस्पेक्ट में है, तो यानी कि अगर u इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आएगा, u के आगे एक नेगेटिव साइन है, तो वो कैसे आएगा, प्लस बन के आएगा। दैट मीन्स मेरी इक्वेशन आ गई ये। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस AT, किसी भी तरीके से लिखो, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होगी, कहीं कोई आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है। बी श्योर फॉर दैट। और ये आपकी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है, v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो देखा आपने कितना आसान था हमारे फिगर से इसको फाइंड आउट करना। सिंपल मैथ्स की बात कर रहे हैं जो हम करते आते अपने 7th 8th 6th क्लास में ना, प्लस माइनस के ऊपर कोई चीज है ही नहीं, ठीक है। बड़े में से छोटे को काट देंगे तो अपने आप हमारे पास फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं कि करके हमारी बाकी की 2 इक्वेशंस को। सो अप टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।